मिट्टी में मिला बांग्लादेश। 8,500 घरों में भयंकर तबाही। हजारों लोगों पर चला बुलडोजर। देश छोड़कर भागा यूनुस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश हित में एक तरफ भारतीय सेना सरहद पर स्ट्राइक करती है तो देश के भीतर रहने वाले घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर फोर्स अटैक करती है। यही गुजरात में हुआ, जहां दादा की फोर्स ने अहमदाबाद में 100 बुलडोजर से मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले इलाके पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते 8,500 घरों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से अस्तित्व में आई अंतरिम सरकार, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब बांग्लादेश में जिहादियों का कब्जा हो गया है। कट्टरपंथियों ने सत्ता हथिया ली है। कट्टरपंथी यूनुस भी चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ गए हैं। बांग्लादेश भारत के खिलाफ लगातार चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहा है, जहर उगल रहा है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश को भी सबक सिखाने की कमर कस ली है। पाकिस्तान में तबाही के बाद अब बारी बांग्लादेश की है। भारत बांग्लादेश पर इंडियन आर्मी ने पहले ही डेरा डाल लिया है। वहीं देश के अंदर मौजूद बांग्लादेशियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक ताबड़तोड़ जारी है। चुन चुन कर बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद में चंदोला तालाब को अवैध निर्माण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर एक्शन का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया। 100 घंटे के इस अभियान को शुरू करने से पहले बुलडोजर की बाकायदा एक रैली निकाली गई। एक साथ तोड़फोड़ दस्तों को रवाना किया गया। दूसरे चरण में 8,200 कच्चे पक्के मकान और कुछ धार्मिक स्थल तोड़े जाने हैं, जिनमें कुछ मस्जिदें भी शामिल हैं। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जीएस मलिक के मुताबिक बुलडोजर एक्शन के लिए 3,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। मिट्टी में मिला मिनी बांग्लादेश। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में 20 मई से एक बार फिर गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई। अब तक इस इलाके से 8,500 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। कार्रवाई के लिए यहाँ पर 100 से ज्यादा बुलडोजर, 50 डंपर और 25 हिताची मशीनें तैनात की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 3,000 पुलिसकर्मियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं। इससे पहले 29 अप्रैल 2025 को डिमोलेशन के पहले चरण में 500 से ज्यादा निर्माण ढहाए गए थे और 890 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें डिपोर्ट किया गया, जिनमें से 243 की पहचान पक्के तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई। इनमें से 143 को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका और यह इलाका मिनी बांग्लादेश के नाम से कुख्यात है और 1200 हेक्टेयर में फैला हुआ यह पूरा इलाका अब पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। जांच में सामने आया है कि लल्ला बिहारी नाम के दबंग अपराधी पैसे लेकर इन घुसपैठियों को बसाया करते थे और उनके लिए फर्जी दस्तावेज, दुकानें और रोजगार तक की व्यवस्था की गई, जिन्हें अब मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। इस पूरे गिरोह का जो बांडाफोड़ हुआ है, उसके सरगना को भी धर दबोच लिया गया है और उसके जरिए अब और भी कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। पहले नापाक को किया पस्त, अब बांग्लादेश आया घुटनों पर। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जो अभी कुछ दिन पहले तक चीन के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ आवाज उठा रहा था, अब भारत के एक कड़े आर्थिक फैसले के बाद वो बैकफुट पर आ चुका है। भारत ने कुछ चुनिंदा लैंड पोर्ट्स के जरिए बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े, स्नैक्स, स्ट्रिंग्स और सूती धागे जैसे जो उसके प्रोडक्ट हैं, उस पर उसके आयात पर रोक लगाई है। इस फैसले से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में खलबली मची है। अब वही बांग्लादेश जो भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था, वही अब बातचीत की दुहाई दे रहा है। अंतरिम सरकार के वाणिज्य सलाहकार शेख बशरुद्दीन ने खुद ये माना है कि बांग्लादेश अब भारत के साथ इस व्यापारिक संकट को लेकर बातचीत करना चाहता है। अब दया नहीं, नीति के आधार पर फैसला। जो खबरें सामने आ रही है, उन खबरों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बशरुद्दीन ने कहा है कि भारत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर आता तो वो सभी जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के किसी भी फैसले पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है। वहीं देश के अंदर से भी बांग्लादेशियों को लगातार खदेड़ा जा रहा है। न सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी जितने भी राज्य हैं, वहीं सबसे बांग्लादेशियों को घसीटा जा रहा है। और इस बीच बशरुद्दीन का जो बयान आया है, वो भी काफी अहम है। उन्होंने कहा, हमें समाचार और सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि भारत ने विशेष रूप से अखोरा और दावकी जैसे सीमाई बंदरगाहों से संबंधित कुछ व्यापारिक फैसले लिए हैं। हमारा लक्ष्य है व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे दोनों देशों को फायदा हो।
भारत की सर्जिकल ट्रेड स्ट्राइक। भारत सरकार ने बांग्लादेश से सड़क मार्ग के जरिए आने वाले कई प्रोडक्ट पर सीधा बैन लगा दिया है और इन प्रोडक्ट्स में रेडीमेड गारमेंट्स, कार्बोनेट ड्रिंक्स, चिप्स, स्नैक्स, सूती धागा और कपास शामिल है। ये कदम तब उठाया गया जब बांग्लादेश ने पहले भारत से सूती धागे के आयात को ब्लॉक कर दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी फौरन प्रभाव से रद्द कर दी, जिससे बांग्लादेश तीसरे देशों को भारत की जमीन से होकर सामान भेजा करता था। बांग्लादेश की टेक्सटाइल लॉबी पर असर। बांग्लादेश के सलाहकार शेख बशरुद्दीन ने बचाव करते हुए कहा कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ट्रांसशिपमेंट पर आधारित नहीं है, बल्कि घरेलू उत्पादन क्षमता पर आधारित है। भारत टेक्सटाइल में सक्षम राष्ट्र है, हम उसके साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन इस तरह के विवादों का हल बातचीत से ही मुमकिन है। उन्होंने ये भी माना कि भारत और बांग्लादेश भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से व्यापारिक लागत और लॉजिस्टिक का सीधा प्रभाव दोनों देशों पर पड़ता है और ऐसे में टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता ही सही होगा। 6,600 करोड़ रुपए का कारोबार पर असर। भारत के लागू किए गए नए प्रतिबंधों का असर सीधे सीधे करीब $770 मिलियन यानी 6,600 करोड़ रुपए के क्रॉस बॉर्डर कारोबार पर पड़ने की संभावना है। गौरतलब है कि चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2022-23 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार का आंकड़ा $16 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन अब जब भारत ने सख्ती दिखाई है तो बांग्लादेश की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी ने उसकी आर्थिक नब्ज पर सीधा वार कर दिया हो। भारत ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए एक बार फिर ये साफ कर दिया कि अब वसुदेव कुटुंबकम के नाम पर नुकसान नहीं सहा जाएगा। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, अगर कोई भी राष्ट्र चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ बोलेगा तो उसे रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर करारा जवाब मिलेगा। खुली चेतावनी से खौफ में मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच भी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सेना प्रमुख, जिनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CAS यानी वकार उज जमान ने हाल ही में एक हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें अंतरिम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेते वक्त सेना को भरोसे में नहीं ले रही है, जिससे सेना में असंतोष यानी नाराजगी बढ़ चुकी है। खासतौर से ब्लडी कॉरिडोर की धारणा को सेना प्रमुख ने पूरी तरह से नामंजूर करार दिया है। इसे राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। ये साफ कहा है कि हिंसक अस्थिरता या गृह युद्ध जैसे हालात की तरफ इशारा करता है, जिसे सेना ने सिरे से खारिज किया है। दिसंबर तक चुनाव कराने की चेतावनी। बांग्लादेश की सेना प्रमुख वकार उज जमान ने अंतरिम सरकार यानी यूनुस को दिसंबर 2025 तक आम चुनाव कराने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ जनता की चुनी गई सरकार को ही बांग्लादेश के भविष्य का तय करने का अधिकार है, न कि एक गैर निर्वाचित प्रशासन को। ये बयान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो पहले ही चुनाव की समय सीमा को लेकर विवादों में घिरी है। जैसे ही यूनुस सरकार आई थी तो उस वक्त कहा गया था कि 3 महीने में चुनाव होंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया। यूनुस ने संकेत दिया था कि चुनाव 2025 के आखिरी या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं, लेकिन सेना का ये सख्त रुख सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं। एक कमांडिंग ऑफिसर CO ने मुक्ति युद्ध की विरासत और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कायम रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना के अधिकारी कोर ने CS के प्रति समर्थन जताया है और उनके आदेशों पर फौरन कार्रवाई की तैयारी दिखाई है। सेना ये भी साफ कर दिया है कि वो भीड़ की हिंसा या अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जिससे सख्त कानून व्यवस्था लागू करने की तरफ जो उनका रुख है वो झलकता हुआ नजर आ रहा है। सेना और सरकार के बीच तनाव की खबरें। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की आर्मी और यूनुस सरकार के बीच तनाव और संघर्ष की खबरें तेजी से फैली। कुछ रिपोर्ट्स में तख्तापलट की आशंका भी जताई गई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से बांग्लादेश पहले ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। सेना की ये चेतावनी और चुनाव की मांग यूनुस सरकार के लिए एक निर्णायक चुनौती बन गई है। तो बांग्लादेश के अंदरूनी हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और देश में मौजूद बांग्लादेशियों पर भी भारत सरकार स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। चुन चुनकर एक एक बांग्लादेशी को देश से खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ साथ बिहार और यूपी में भी गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी की गई है और इसके लिए जो लिस्ट बनाई गई है वो ABC
3 कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें फर्जी दस्तावेजों के साथ जो बांग्लादेशी आए हैं और ये पूरी तरह से अगर सही साबित होता है तो उन्हें इमीडिएट बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक सैकड़ों बांग्लादेशियों को बांग्लादेश बॉर्डर से बाहर भेजा गया है। लेकिन इसके बाद एक बी लिस्ट भी है, जिसमें कुछ कारोबारी साझेदार हैं या जो भारत में रह रहे हैं, उसमें अगर उनके कागज लीगल हैं तो उन्हें अभी कुछ मोहलत दी गई है। जबकि तीसरी कैटेगरी वो है जो यहाँ पर जासूसी और स्पाई का काम कर रहे हैं, उन पर फौरन एक्शन लिया जा रहा है और उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेशियों का जो एक पूरा नेटवर्क भारत में तैयार है, उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो यानी बांग्लादेश पर अब पैनी नजर है जांच एजेंसियों की। इसके साथ साथ जितने भी देश में मौजूद जो घुसपैठिए हैं, उन्हें भी निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।